मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका स्वागत है हम लोग के चैनल पे। आज हम लोग 28 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जोश और जुनून के शायरी के साथ कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आप लोग को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन मंजिल तक जाने के लिए आपका दृढ़ संकल्प ही काफ़ी है। आपको दृढ़ संकल्प हो के अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगना होगा। तो आइए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिले हैं। तो हाल ही में जो नीति आयोग रिपोर्ट जारी किया है उसमें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिले हैं। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा को मिले हैं। ये जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये पहली बार जारी किया गया है। आइए नीति आयोग का यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, तो नीति आयोग के बारे में कुछ और बातें जानें। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। तो आप नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा कि इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट है कि जो ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है ये पहली बार जारी किया गया है। इसमें 3 लिस्ट बताई गई है, जिसमें से जो अचीवर्स लिस्ट श्रेणी का लिस्ट है उसमें शीर्ष स्थान पे है ओडिशा। तो अचीवर्स श्रेणी में है ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। इसको याद रखिएगा। अचीवर्स श्रेणी में कौन है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। और जो फ्रंटियर श्रेणी में यूपी है और MP। यूपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश फ्रंटियर श्रेणी में है। और जो परफॉर्मर श्रेणी है उसमें है राजस्थान और गुजरात। ठीक है। तो जो नीति आयोग राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का जो लिस्ट जारी किया है उसमें अचीवर श्रेणी में है ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात। और फ्रंटियर श्रेणी में है यूपी और MP। और परफॉर्मर श्रेणी में है राजस्थान और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओडिशा। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाटेमी का संबंध किससे है। जो ये क्वाटेमी दवा जो है ये ब्लड कैंसर को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसको केंद्रीय औषधि मानक मंत्रालय द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। जो ये क्वाटेमी दवा है ये सबसे पहले आदमी के शरीर से उसकी कोशिका जो कोशिका में कैंसर हुआ है वो कोशिका को लेता है और इसमें कुछ इम्यून करके फिर उसी आदमी के बॉडी में डाल दिया जाता है। ये कोशिका आदमी के बॉडी में जाके उसके जो कैंसर सेल हैं उसको मार देते हैं। उसको क्या करते हैं? मार देते हैं। ये आदमी के शरीर के जो कैंसर सेल हैं उसको मार देते हैं तथा आदमी को कैंसर से मुक्त कराते हैं। तो वो कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर। आदमी के ब्लड कैंसर से मुक्त कराते हैं। ठीक है। यह है क्या? क्वाटेमी जो दवा है इसका उपयोग किया जाता है ब्लड कैंसर को ख़त्म करने के लिए और इसको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जीवित दवा यह है क्वाटेमी। जीवित दवा मतलब जो हम आपको अभी समझाएं कि जीवित दवा वो दवा होता है
कि आदमी के शरीर से कोई कोशिका निकाल लिया जाता है और फिर उस कोशिका में कुछ म्यूटेंट करके फिर आदमी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाता है उसमें, और जो डेड सेल हैं या फिर जो कैंसर सेल हैं उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्लड कैंसर के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें कैंसर का यूज हुआ है, तो कैंसर के बारे में और एक वर्ड जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ हम जान गए क्वाटेमी दवा के बारे में, इसका उपयोग किस में होगा, इसको अप्रूवल मिल गया है और इसका यूज़ होगा किस में? ब्लड कैंसर में। और जो कैंसर है इसका अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन से है? तो जो रामसर द्वारा वेटलैंड शहरों की सूची बनाई गई है इस बार, उसमें भारत के 2 शहर को चुना गया है, उसमें ऐड किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा शहर हैं चीन की, और ये जो शहरों की सूची है ये पहली बार अभी, इससे पहले भारत में वेटलैंड शहरों की सूची में भारत के एक भी शहर नहीं थे। अभी अभी उदयपुर और इंदौर को, दोनों को इसमें वेटलैंड शहरों की सूची में ऐड किया गया है। जो चीन देश है इसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, इसमें वेटलैंड शहर हैं सबसे ज़्यादा। चीन वो देश है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड शहर हैं। अभी चीन में टोटल 22 वेटलैंड शहर हैं। चीन में कितना? 22 वेटलैंड शहर हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वेटलैंड शहर अभी चीन में है। तो रामसर के वेटलैंड के बारे में यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, तो आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, रिवाइज कर लें। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ था। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, अभी इंडिया में टोटल रामसर साइट की संख्या कितना है? 85, जिसमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है? तमिलनाडु में 18 रामसर साइट कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। तो वेटलैंड शहरों की सूची में इंडिया में अभी उदयपुर और इंदौर को ऐड किया गया है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। इंडिया में टोटल वेटलैंड है 85, और भारत में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है तमिलनाडु में। ठीक है, और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है चीन में। आइए अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। इसी में वेटलैंड के बारे में और और बात कर सकते हैं यूनेस्को के बारे में, कि यूनेस्को अमूर्त धरोहर टोटल इंडिया में कितना है? 15 है। और यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर कितना है? 35 है, +7 +1। 1 क्या है? मिक्स धरोहर। 1 क्या है? मिक्स धरोहर। यानी यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर 35 है, और यूनेस्को का टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितना है? 43। 35 + 7 + 1 = 43। तो 43 टोटल यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से सांस्कृतिक धरोहर 35 है, और एक है यहाँ पे मिक्स्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, इंडिया में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 12। तो हम इसमें पढ़ें कि इंडिया में टोटल अमूर्त धरोहर 15 है, याद रखिएगा। इंडिया में टोटल यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर 35 है। इंडिया में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 43 है। टोटल मिक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1 है, जो कंचनजंगा है। और इंडिया में टोटल यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? 12 है। आइए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? जो 26 जनवरी इस बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये हम लोग का था 76वां गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को, जो 26 जनवरी हम लोग मनाए थे 1950 को, उसमें हम लोग जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के सुकुर्नो थे। इंडोनेशिया के कौन थे? सुकुर्नो। और अभी जो 2025 में जब हम
मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, इस समय भी हम लोग के चीफ गेस्ट वहाँ के प्रोवोक सुबियांतो हैं। कौन है? प्रोवोक सुबियांतो, जो वहाँ के पीएम हैं, प्रोवोक सुबियांतो। अभी कौन है? प्रोवोक सुबियांतो, जो हम लोग के अभी इस बार वाले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, इस बार के गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये आप लोग का एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस था, इसका थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इस बार जो झांकी वहाँ पे दिखाया जाता है और जो परेड दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है किसमें? कर्तव्य पथ पे। वहाँ न्यू दिल्ली में एक रोड है जिसका नाम है इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ। वहीं पे झांकी और परेड दिखाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि झांकी कहाँ दिखाया जाता है। और ये झांकी को और परेड को सलामी ठोकते हैं राष्ट्रपति। तो इस बार सलामी ठोके होंगे हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हम लोग इसमें पढ़ें कि हम लोग का गणतंत्र दिवस इस बार का 76 नंबर का है। और 1950 में सबसे पहले यहाँ के चीफ गेस्ट थे सुकुर्नो। और इस बार जो चीफ गेस्ट हैं वो प्रोवोक सुबियांतो हैं, जो इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, और इस गणतंत्र दिवस का थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इस बार का झांकी था, झांकी जहाँ पे जाता है, जहाँ पे झांकी दिखता है और परेड होता है, उस रोड को कहते हैं कर्तव्य पथ। और जो झांकी होता है और झांकी में जो परेड करते हैं उसको सलामी ठोकते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो इस बार सलामी ठोके द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और जो 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और उसी के तर्ज पे 26 जनवरी 1950 को फिर संविधान लागू कर दिया गया, और इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो इसमें इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें जो परेड का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? भावनीश कुमार थे जो इस बार परेड का नेतृत्व कर रहे थे। और इस बार का एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 3 स्कूल का बैंड इसमें भाग लिया था। इस बार के गणतंत्र दिवस में 3 स्कूल के बैंड भाग लिए थे। कहाँ पे? कर्तव्य पथ में परेड दिखाने के लिए। और इस बार परेड का जो नेतृत्व करता थे वो थे भावनीश कुमार। और इस बार का एक रोचक तथ्य और भी है कि जो यूपी का झांकी था वो इस बार का था महाकुंभ। और अभी आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ लगा हुआ है यूपी के प्रयागराज में, गंगा और जमुना के संगम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, ये ओपन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। अफवाह से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन होता है, ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विम्बल्टन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विम्बल्टन ओपन और यूएस ओपन होता है। जिसमें से सबसे पुराना है विम्बल्टन ओपन। सबसे पुराना कौन है? विम्बल्टन ओपन। विम्बल्टन ओपन क्या है? सबसे पुराना। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो अभी अभी हुआ है। ठीक है, तो इसके जो पुरुष एकल में जो खिताब जीते हैं उनका नाम क्या है? जेनिक सिनर कौन है? इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर। और महिला का विनर कौन है? महिला का विनर है मेडिसिन कीज। जो जेनिक सिनर हैं वो है इटली के, और मेडिसिन कीज हैं वो हैं यूएसए के, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। ठीक है, और इसके तथ्य हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कब? 1905 में। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जहाँ पे खेला जाता है वो क्या है? हार्ड कोर्ट। कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग हुआ था 1905 ईस्वी में।
इसके पुरुष के विजेता हैं जैनिक सिनर और महिला के विजेता है मेडिसिन केज। ठीक है, तो इसमें पुरुष के जो रनर अप हैं वो हैं एलेक्जेंडर सबलिंका और फीमेल के हैं अर्पण। फीमेल के रनर अप हैं अर्पण और मेल के है जो रनर अप वो है एलेक्जेंडर सबलिंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस कब मनाया, यानी हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया हिमाचल प्रदेश ने, अभी हाल ही में मनाया है। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेट है 23, 24, 25 के बारे में जान लेते हैं। जो 25 तारीख है यानी 23 जनवरी, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, जो हमारे वीर सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, इसीलिए हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। अब आते हैं 24 जनवरी पे। 24 जनवरी को क्या होता है, यूपी का स्थापना दिवस है। 24 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कब, 26 जनवरी को। तो 26 बोल रहे हैं 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या है, यूपी का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं हम लोग यूपी का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाते हैं हम लोग, 24 जनवरी को। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश था वो 18वां राज्य बना था, हम लोग के देश का 18वां राज्य बना था, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, 25 को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। इस बार जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया ये 18वां है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, 24 को यूपी का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा की है। जो हम लोग का रिलायंस इंडस्ट्री है, जो हमारे अंबानी जी का है, वो जो डेटा सेंटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बना रहे हैं। तो ये कहाँ बनाएंगे, तो ये जामनगर गुजरात में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, जामनगर गुजरात। ये कहाँ पे है, गुजरात में। जामनगर कहाँ पे है, गुजरात में। जामनगर कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, तो जामनगर गुजरात में बनाएंगे। जो इसकी क्षमता होगी वो 1 गीगाबाइट की होगी। इसकी क्षमता कितनी होगी, 1 गीगाबाइट की होगी। तो डेटा सेंटर बनाएंगे, इसकी क्षमता होगी 1 गीगाबाइट। और गीगाबाइट मतलब होता है 10⁹9। ठीक है, और ये जामनगर के बारे में और एक तथ्य है कि इस बार मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे जो पहली बार तटीय एवं वेडर पक्षी की गणना हुआ है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तटीय एवं वेडर पक्षी की गणना हाल ही में कहाँ हुई है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि जामनगर गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है। जो ऑपरेशन सर्द हवा है इसका आयोजन बीएसएफ ने कहाँ किया है। तो बीएसएफ हम लोग का बॉर्डर में रहते हैं, तो बॉर्डर यानी राजस्थान में किया है। तो बीएसएफ अपनी ऑपरेशन सर्द हवा, क्या है, सर्द हवा कहाँ पे बहता है, राजस्थान में। तो ऑपरेशन सर्द हवा समझ लीजिए, याद करने का ट्रिक। सर्द हवा राजस्थान, यानी राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग और कुछ ऑपरेशन देखते हैं, जैसे ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में, हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए हैदराबाद में हुआ था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। ऑपरेशन पवन कब हुआ था, श्रीलंका में। तो ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, और ऑपरेशन पवन श्रीलंका में हुआ था। और जो ऑपरेशन सर्द हवा ये राजस्थान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट में है कि ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पे हुआ? नेपाल में। नेपाल में इस बार जो भूकंप आया था 7.1 का जो भूकंप आया था, उसके लिए नेपाल में क्या हुआ? ऑपरेशन मैत्री का हुआ इंडिया की तरफ से। ऑपरेशन मैत्री वहाँ का एक भूकंप के राहत के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कहाँ पे हुआ? गोवा। गोवा को आज़ाद कराने के लिए क्या हुआ? ऑपरेशन विजय कब? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में क्या हुआ? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कहाँ पे हुआ? 1961 में गोवा में, ठीक है, गोवा को आज़ाद कराने के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कब? 1984 में। 1984 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर पंजाब में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहीं पे, ठीक है। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कहाँ पे हुआ है? कुछ दिन पहले हुआ है। कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल में जो इजराइल और हमास का जो लड़ाई हो रहा था उसी में हुआ है ऑपरेशन इजराइल में। ऑपरेशन अजय कहाँ पे हुआ है? इजराइल में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा हाल ही में कहाँ पे हुआ है? यूक्रेन में। रूस और यूक्रेन का युद्ध में रेस्क्यू के लिए हुआ है। कहाँ पे? यूक्रेन में। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ पे हुआ है? यूक्रेन में। और ऑपरेशन इंद्रावती हुआ है हैती विद्रोह, हैती में हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन मैत्री नेपाल। ऑपरेशन मैत्री कहाँ पे? ऑपरेशन मैत्री नेपाल। ऑपरेशन विजय गोवा 1961। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर 1984। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ठीक है। और यहाँ हम लोग का क्लास समाप्त होता है। अब कल मिलेंगे फिर नए करंट अफेयर के साथ। तो आप लोग खुश रहें और अपने जीवन को अच्छे से जिएं और अपने माँ बाप के सपना को पूरा करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।